नमस्कार। राहुल गांधी जी जो देश से बाहर जाकर भारत के लिए विष उगल रहे हैं, आना तो भारत में ही है, कहीं कुटा ना जाइएगा। अगर इतना ही नफरत है भारत देश से तो भारत में रहते क्यों हैं? रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत का, मगर तकलीफ है भारत से। अगर अंगूर ना मिले तो खुद को तसल्ली देने के लिए कह देना कि अंगूर तो खट्टा है। उसी तरह खुद को तसल्ली देने के लिए राहुल गांधी भारत की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ कर नहीं पाए, चलो बुराई ही कर देते हैं। दोस्तों जरा सुनिए कि राहुल गांधी क्या क्या विष उगल रहे हैं। जिस तरीके से वो भारत देश की बुराई कर रहे हैं, इससे उनकी बहुत बड़ी समस्याएं बढ़ने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच दी। उन्होंने भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताया तो चीन को शांति पसंद देश बताया। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने कश्मीर को हिंसक जगह बताया। राहुल ने भारत में विपक्षी पार्टियों, नेताओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की दिक्कतों का जिक्र किया। राहुल ने कहा, मेरे फोन की जासूसी होती है, विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। भारत में विपक्षी नेता के तौर पर यह एक ऐसा दबाव है जो लगातार झेलना पड़ता है। अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही होती तो इंसान इंसान की हत्या करने को दौड़ता। चीन अगर आपको इतना ही पसंद है तो शिफ्ट हो जाइए ना चीन में। इसी चीन ने कोरोना से देश को नुकसान पहुंचाया। यही चीन वक्त वक्त पे हमारे सैनिकों पे हमला करता है, भले ही हमारे सैनिक बॉर्डर पे इनकी कुटाई कर देते हैं। यही चीन वाले भारत को धमकी देने का एक भी आसार नहीं छोड़ते हैं। यही चीन आपको बहुत ज्यादा शांतिमय लगता है। आपने इतने दिन तक भारत में भारत जोड़ो यात्रा का ड्रामा किया, इससे भारतीयों को कोई फायदा नहीं हुआ। हां, आपको जरूर फायदा हुआ होगा, क्योंकि आपने महापुरुषों की अपमान जो की थी। राहुल गांधी जी अब तो बचपना छोड़िए और ऐसी बयानबाजी ना दीजिए। राहुल गांधी ने यहां तक आरोप लगाया कि मेरे फोन की जासूसी होती है। यह बहुत बड़ा आरोप है दोस्तों, बहुत बड़ा। यह किस हद तक सही है, बस आरोप लगा दिया। राहुल गांधी जी ने कोई सबूत नहीं दिखाया। चमड़ी का मुंह है, फ्री का है, बोलने में पैसा लगता नहीं है, कुछ भी बोल दो, लेकिन जरा सोच समझकर बोले। राहुल गांधी जी आप सोच समझकर बात करें। ये बोलकर राहुल गांधी जी खुद फंस गए हैं। विपक्ष के खिलाफ केस किए जाते हैं, यह भी बात बोला है राहुल गांधी ने। अब जरा सुनिए कि नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में तो आपने ड्रामा शुरू कर दिया। आपने जांच करने कहां दिया, भारत को जोड़ने निकल गए, लेकिन देश से बाहर जाकर ऐसे बयान देकर भारत को तोड़ने का काम कर रहे हो। लोगों की मांग चारों तरफ से है कि राहुल गांधी जैसे भारत आए, उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो इनके ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज हो। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में एक व्याख्यान के दौरान अपनी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। निशाना बहुत बड़ा बयान दे दिया दोस्तों असम के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि उनका भाषण विदेशी धरती पर हमारे देश को बदनाम करने का एक निर्लज्ज प्रयास था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर भी हमला किया कि कांग्रेस नेता ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आतंकवादियों को दूर से देखा और उनके पास आए एक व्यक्ति ने उनकी ओर इशारा किया। हेमंत जी ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहकर घोषित किया है दोस्तों। जिस तरीके की उनकी बयानबाजी है, जिस तरह की उनकी हरकत है, उसको लेकर के राहुल का कहना है कि कश्मीर में आतंकवादियों ने उन्हें देखा था, लेकिन उन्हें पता था कि वे उन्हें निशाना नहीं बनाएंगे। सुरक्षा एजेंसियों को इनकी सूचना क्यों नहीं दी गई? क्या राहुल को बचाने के लिए कांग्रेस की इन आतंकवादियों के साथ कुछ समझ थी? यह सवाल बहुत बड़ा उठता है। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने पुलवामा आतंकी हमले को कार बम जिसमें 40 सैनिक मारे गए बताया दोस्तों कि उन्होंने हमारे जवानों का अपमान करने की हिम्मत कैसे की। यह बम नहीं था सर,
बल्कि एक आतंकी हमला था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का नाम लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, क्या यह कांग्रेस की आतंकवादियों के साथ समझ का हिस्सा है? बहुत बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है। पहले विदेशी एजेंट हमें निशाना बनाते हैं, फिर विदेशी जमीन पर हमारे अपने हमें निशाना बनाते हैं। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी का भाषण और कुछ नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाने की आड़ में विदेशी धरती पर हमारे देश को बदनाम करने का एक बेशर्म प्रयास था। और इससे दोस्तों भारत देश में चारों तरफ आक्रोशित माहौल बन गया है। अनुराग ठाकुर जी ने राहुल गांधी की क्लास लगाई है। अब ठाकुर जी क्या कहते हैं जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनकी नफरत को समझ सकते हैं, लेकिन विदेशी धरती पर विदेशी मित्रों की मदद से देश को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस के एजेंडे पर सवाल उठाती है। सवाल तो उठेगी ही दोस्तों। कांग्रेस एक बार फिर चुनावों में हार गई है, लेकिन उनका दिवालियापन तब स्पष्ट हो गया जब उन्होंने विदेशी धरती से भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं गंवाया। मैं राहुल गांधी जी आपसे आग्रह करता हूं, कम से कम यह सुने कि इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। राहुल और कांग्रेस बार बार चुनावी हार को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, इसलिए बेफजूल की बयानबाजी दे रहे हैं। क्या चर्चा में बने रहने के लिए राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं? भारत के खिलाफ विष उगल रहे हैं? सोचने वाली मुद्दा है। इस तरह का भेदभाव क्यों? रहना उनको भारत में है, कर्म करना भारत में है। जो भी कर्म करेंगे वो भारत में ही करेंगे ना, लेकिन फिर भी यह भारत की धरती से दूर जाकर के भारत की ही शिकायत क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब राहुल गांधी जी को देना पड़ेगा, और हमें नहीं लगता कि इसका जवाब राहुल गांधी जी के पास होगा, क्योंकि जिस तरीके की उनकी हरकत आए दिन हो रही है, भारत देश में भी वो रह करके भारत के खिलाफ ही बयानबाजी देते हैं। बाहर जाकर के दे रहे हैं वो तो बात की बात है। ऐसा नहीं कि वो आज बाहर भारत देश के गए हों और आज विष उगल रहे हो भारत देश में। वो भारत में रह करके भी भारत के लिए विष उगलने का काम करते हैं। ये कितना हद तक सही है दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताएं। बयानबाजी देने की एक सीमा होती है, और उस सीमा को भी राहुल गांधी ने पार करके रख दिया है। जब वो भारत देश में आएंगे तो वो क्या मुंह दिखाएंगे? और उम्र की लिहाज कीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी जी आपको टारगेट करने लगेंगे, आप किस जगह पे होंगे ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते।